नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सावधान, बिहार में फिर फूटा कोरोना बम। 5 दिन में मिले 755 नए मरीज। अब मात्र एक ही जिला कोरोना फ्री। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। होली से पहले बिहार सरकार ने बढ़ाया वेतन। राज्य में 1.5 लाख गाड़ियां सड़कों से होगी बाहर। लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। बिहार सरकार ने शुरू की तैयारी। ईडी ने लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले दंपत्ति की जब्त की अवैध संपत्ति। जाने पूरा मामला। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से हुआ चुनाव हारने वाले प्रत्याशी को जिताने का खुलासा। जाने पूरा खेल। अब रात में ट्रेन यात्री नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज। जानिए क्या है रेलवे में नई व्यवस्था। होली से पहले गुड न्यूज, बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जाने कहां मिलेगी सबसे पहले सूचना। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 4 स्टेशनों पर मिलेंगे विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। रेलवे की जमीन पर बनेगा मॉल। गया के रामपुर को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी। माया सरोवर में चालू होगा लाइट एंड साउंड सिस्टम। बिहार में रक्सौल हवाई अड्डे के चालू होने के आसार नहीं। मंत्री बोले नहीं आई कोई कंपनी। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इस हफ्ते कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुना तेजी से बढ़ रही है। होली को लेकर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही थी और ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ 5 दिनों में 755 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जिलों में कोविड केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर को तैयार रखने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर लगी रोक को सख्ती से पालन कराने और मास्क की अनिवार्यता भी सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार के 33 जिलों में कुल 258 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ बिहार के सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हो गए हैं। राज्य में मात्र शेखपुरा ही ऐसा जिला है जहां फिलहाल एक भी मरीज नहीं है। वहां मरीजों की संख्या शून्य है, जबकि राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है। पटना में कुल 382 केस एक्टिव है, जो बिहार में किसी अन्य शहर की तुलना में सर्वाधिक है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। होली से पहले बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। संविदा पर बहाल कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों के बीच खुशी की लहर है। संविदा कर्मियों के वेतन में 6,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार के इस फैसले से लगभग 950 संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद आंसू लिपिक का वेतन 19,000 से 25,000, आमीन का वेतन 18,000 से 22,000, निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन 17,000 से 21,000 और जंजीर वाहक का वेतन 16,000 से 18,000 कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि को स्वीकृति दी है। राज्य भर की सड़कों से अगले 1-2 माह में 15 से 20 साल पुरानी लगभग 1.5 लाख गाड़ियां बाहर हो जाएंगी। सरकार की ओर से बने नियम के अनुसार 15 साल पुराने व्यावसायिक और 20 साल पुराने निजी गाड़ियों को सड़कों से बाहर किया जाना है। परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र के स्तर पर स्क्रैप पॉलिसी नीति बनाई गई है। इस नीति पर अमल करने की तैयारी बिहार सरकार भी कर रही है। इसमें व्यावसायिक गाड़ियों में ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रेलर की संख्या लगभग 20,000 से अधिक है। इसके पहले के वर्षों में भी खरीदी गई गाड़ियां भी स्क्रैप में जाएगी। 2001 में अगर निजी वाहनों में किसी ने कार खरीदे होंगे तो वह भी इस पॉलिसी के तहत डंप हो जाएंगे। नई पॉलिसी में साफ कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों की प्रदूषण जांच ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर पर ही होगी। इन केंद्रों पर गाड़ियों के आते ही 15 साल पुरानी व्यावसायिक और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र बनाने के लिए विभागीय स्तर पर पीपीपी मोड में पहल की जाएगी। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों से करोड़ों की ठगी करने और सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेचने वाले दंपत्ति की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। इनकी पटना, रोहतास और सासाराम में मौजूद चल और अचल संपत्ति को जब्त किया है। इसमें पटना में मौजूद 1.5 दर्जन बैंक खातों को जब्त किया गया है। इसके अलावा बैंक बैलेंस, बीमा, पटना में फ्लैट तथा सासाराम एवं रोहतास में 13 प्लॉट शामिल है। इनका सरकारी मूल्य 1,155,000 से ज़्यादा है, जबकि इनका बाजार मूल्य इनसे कहीं ज़्यादा है।
पटना शहर के पश्चिमी एसके पुरी मानस मार्ग के रोड नंबर 2 में विंध्य अंबिका अपार्टमेंट में इनका फ्लैट है, जिसकी सरकारी कीमत 74,40,000 रुपये है। ससाराम और रोहतास में 23,71,000 मूल्य के जमीन के 13 प्लॉट हैं। इनके अलावा पटना और ससाराम के बैंक में सीता कुमार, सुरेंद्र कुमार और बेटी लिप्सा कुमारी के नाम से 13 से ज़्यादा खाते मिले हैं, जिनमें 56,000 से ज़्यादा रुपये जमा है। दंपत्ति के नाम पर 2,87,000 रुपये से ज़्यादा का जीवन बीमा के कागजात भी जब्त किए गए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से हेराफेरी का खुलासा हुआ है। नाम का खेल अजब निराला है। चुनाव हारने वाली महिला ने जीत का प्रमाण पत्र लेकर 5 वर्षों तक पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया। अब चुनाव जीतने वाली महिला न्याय के लिए अधिकारियों के पास चक्कर लगा रही है। निर्वाची पदाधिकारी की भूल के कारण चुनाव जीतने वाली महिला अपने हक से वंचित रह गई। इस बात का पछतावा उसे जीवन भर रहेगा कि चुनाव जीतकर अपने वोटरों के प्रति कुछ नहीं कर सकी। यह वाकया है मांझा प्रखंड की मांझापुरी पंचायत के वार्ड नंबर 6 लंगटूहाता का, जहां 2016 के पंचायत चुनाव में 5 लोगों ने वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरा था, जिसमें रमेश महतो की पत्नी लीलावती देवी तथा राजेंद्र महतो की पत्नी लीलावती देवी भी शामिल थी। चुनाव के दौरान रमेश महतो की पत्नी लीलावती देवी को 89 वोट मिले, जबकि राजेंद्र महतो की पत्नी लीलावती देवी को 69 वोट मिले। निर्वाची पदाधिकारी ने राजेंद्र महतो की पत्नी लीलावती देवी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। राजेंद्र महतो की पत्नी चुनाव हारने के बाद भी वार्ड सदस्य बनकर क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पद को संभालते हुए योजनाओं का संचालन भी किया। ट्रेनों में अब रात में यात्रियों को चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से पहले सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे यात्री चाह कर भी फ़ोन चार्ज नहीं कर सकेंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट करने की आशंका भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इससे यात्रियों को रात भर फोन चार्जिंग करने में असुविधा होगी। दरअसल रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्री फोन में ही मशगूल रहते हैं। इसके लिए वे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ढूंढते हैं, फिर चार्जिंग पॉइंट में जाकर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी व्यवस्था में अक्सर यात्री सो जाते हैं। ऐसे में उनके फ़ोन लेकर चोर फरार हो जाते हैं। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस में आगलगी जैसी घटनाओं पर चर्चा की गई। इस वजह से यह समस्या आई हो, इस पर भी फोकस किया गया। सुरक्षा को मद्देनजर यह नियम लागू रहेगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले ही आज या कल इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। पिछले वर्ष 2020 में इंटर का रिजल्ट 24 मार्च को जारी कर दिया गया था। पिछले वर्ष के अनुसार ही स्टूडेंट इस बार भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। टॉपर का इंटरव्यू बुधवार को समाप्त हो गया है। बिहार बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा। बिहार बोर्ड ये रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebseb.in पर और www.biharonline.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आप इस वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा SMS और IVRS के जरिए अपना रिजल्ट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इसकी डिटेल बिहार बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। वर्ष 2065 में अनुमानित यात्री संख्या को आधार मानकर जंक्शन का विकसित किया जाएगा। जंक्शन पर होने वाले विकास कार्यों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने निजी भागीदारी के साथ स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त भूमि पर रियल एस्टेट संभावना को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई है। इससे देश के अलग अलग राज्य के आकांक्षी जिले के बड़े रेलवे स्टेशन शामिल है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर सहित 4 स्टेशनों का चयन किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्टेशन पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को संरक्षा, बेहतर अनुभव एवं विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करना है। स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करना है। नए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग रूप दिया जाना है। रेलवे के जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेगा। इसके साथ ही यात्रियों के स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी।
बोधगया के रामपुर गांव में रहने वाले भेड़ पालक व उनके द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बुधवार को डीएम ने रामपुर गांव का दौरा किया व बुनकरों से मुलाकात की। उन्होंने हैंडलूम तथा टेक्सटाइल उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने तथा बुनकरों के परिवारों को और अधिक काम देने, उनके प्रोडक्ट्स को बाजार में उपलब्धता बढ़ाने व रामपुर क्षेत्र को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के लिए बुनकरों से मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति, उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट सामग्रियों की बिक्री, कच्चे माल की स्थिति, रामपुर में हैंडलूम कैफेटेरिया बनाने तथा बोधगया आने वाले पर्यटकों के लिए टेक्सटाइल मार्केट के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने हेतु विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने भेड़ के ऊन से कंबल तैयार कर रहे कारीगरों से जानकारी ली। साथ ही पावरलूम पर गमछा चादर तैयार कर रहे अनुभवी कारीगर विश्वनाथ पॉल से जानकारी प्राप्त किया कि इस हैंडलूम कारोबार को और अधिक कैसे बढ़ाया जाए। राज्यसभा में नगर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि रक्सौल हवाई अड्डे के लिए किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। वह राज्यसभा में सदस्य सुशील कुमार मोदी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 213 एकड़ भूक्षेत्र वाले रक्सौल हवाई अड्डा का वर्तमान रनवे 30.5 मीटर का है। यह फिलहाल उतना प्रचलित नहीं हो पाया है क्योंकि केंद्र की उड़ान योजना के तहत किसी कंपनी ने यहां के लिए निविदा नहीं दी थी। रक्सौल क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत संभावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल है, लेकिन अभी तक उड़ान के अंतर्गत रक्सौल को जोड़ने वाली कोई वैध निविदा प्राप्त नहीं होने से 2024 तक 100 हवाई अड्डों को विकसित करने वाली सूची में रक्सौल का नाम नहीं है, जबकि सूची में दरभंगा शामिल है। दरभंगा में चुने गए एयरलाइंस ऑपरेटर के 8 नवंबर 2020 में मुंबई, बेंगलुरु व दिल्ली के उड़ानें शुरू कर दी गई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।